मुफ़क्किर पाकिस्तान शाहिर मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 118वां यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक बहरिया के दस्ते ने सलामी दी। रेयर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे। फातिह खानी की सदर ममलकत और वज़ीर आज़म की मुफ़क्किर पाकिस्तान के वलवला अंगेज़ खिदमत को खिराज अक़ीदत। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की की समत मुतय्यन करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी नौजवानों के लिए मशअल राह करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं शाहिर मशरिक ने मुसलमानान हिंद में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी का शऊर दिया। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के बिल 2025 का जायज़ा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक की सदारत करेंगे। बंद कमरा इजलास में बिल पर गौर के लिए मज़ीद बहस होगी। बिल पर वसी और शिक बाशिक बहस और जायजा लेने का फैसला किया गया। इजलास में बिल के तमाम शिकों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। JUI के अरकान ने गुज़श्ता रोज़ इजलास का बायकॉट किया। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा जिसे आइन तहफ़्फ़ुज़ देगा। कोई फ़र्द वाहिद ये टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम काबीना से मंजूर के बाद सेनेट में पेश कर दी। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में 48 तरामीम तजवीज़। फौजी ढांचे में बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। फील्ड मार्शल के साथ मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का एजाज़ी ओहदा ताहयात रखने की तजवीज़ है। तीनों ओहदे सिर्फ कमांड ट्रांसफ़र करेंगे। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगी। आईनी मुद्दत पूरी होने पर रियासत के मफाद में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकेगी। तीनों ओहदों को अदालती इस्तिस्ना होगा। सिर्फ पार्लियामेंट से मुफाकसे पर भी हटाया जा सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वज़ीर आज़म के मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह मुकर्रर करेंगे। 27वीं तरमीम में आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्री के तरीक़ेकार में तब्दीली तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर होगी। 68 बरस उम्र होने पर रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत में तैनाती से इनकार करने वाले जज रिटायर्ड तस्वुर होंगे। मुसवदे के मुताबिक जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे। सेनेट का इजलास आज फिर होगा। आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी रहेगी। कराची का बिलावल हाउस सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात मौजूदा सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम के हुकूमती मुसवदे पर तफसीली गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो भी मुलाकात में मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं को आईनी अदालत की तरामीम पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात हुई। 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर गुफ्तगू। PP क़यादत ने आज़म दोहराया कि तमाम मामलात बातचीत और मुशावरत से तय किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाई पर मदऊ कर लिया। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक एतमाद मिलेंगे। काबीना में 27वीं तरमीम की मंजूरी पर वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के मशकूर। बोले तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान और रहनुमाओं ने आईनी तरमीम के मुसवदे की तायद की। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को भी एतमाद में लिया। सियासी मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क दरुस्तम्त की जानिब गामज़न है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना होगा। भारतीय जाहिरियत के दौरान मुसल्लह अफवाज ने दंदान शकिन जवाब दिया। दुश्मन के साथ जंगी तैयारी मार गिराए। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतों को तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों ममालिक ने कई बार अपनी दोस्ती का सबूत दिया।
पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के लिए तुर्किया और कतर के शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी तकरीब में बतौर मेहमानी खुसूसी शरीक हुए। पाक आर्मी के खुसूसी दस्ते के आज़रबाईजान की यौम फतह की खुसूसी परेड में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर ताउन को मज़ीद गहरा करने के आज़म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। खिते और आलमी सतह पर अमन इस्तेहकाम के लिए राबिताकारी जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। शामी सदर अहमद शरा अमरीका पहुंच गए। ये किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद पहला अमरीकी दौरा है। अहमद शरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम को उम्मीद है कि दमिश्क दाइश के खिलाफ आलमी इत्तेहाद में शामिल होगा। अमरीका दमिश्क में अपने फौजी अड्डा कायम करने की तैयारी भी कर रहा है। इस्राएली बर्बरियत से गाजा में शहीद अफराद की लाशें मिलने का सिलसिला जारी। मज़ीद 284 लाशों की शनाख्त के बाद शहदा की तादाद 69,000 से तजावुज़ कर गई। उधर अमरीका ने गाजा में इमदाद की तकसीम का कंट्रोल संभाल लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ट्रंप के जंगबंदी मंसूबे के तहत गाजा में इंसानी इमदाद की तरसील की बराह रास्त जिम्मेदारी संभाल ली। और 10वीं थल जीप रैली और थल सकाफती मेले की रानाइयाँ उरूज पर। आज फाइनल रेस में प्रीपेड मुकाबलों में रेसर्स किस्मत आजमाई करेंगे। गुज़श्ता रोज स्टॉक कैटेगरी में सईद आसिफ इमाम ने रफ्तार का मार्का जीत लिया। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह हसन मक्सी स्टॉक कैटेगरी में नाकाम। हसन मक्सी गाड़ी खराब होने की वजह से मिड पॉइंट पर ना पहुंच सके। मेले में तीरंदाजी, ऊंट डांस, घुड़ डांस समेत दीगर खेलों के मुकाबले रंगारंग म्यूजिकल नाइट शो ने भी रंग जमा दिया। मारूफ फोक गुलकार नदीम अब्बास लो ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की। पंजाब में चीफ मिनिस्टर आईटी इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। आईटी और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स को मारूफ सॉफ्टवेयर हाउसेज में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 4 साल में डिग्री मुकम्मल करने वाले पंजाब के रिहायशी आईटी ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उधर पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी भी दे दी। चालान का जुर्माना कम से कम 2,000 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपए तक करने की तजवीज़।